अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो है ना वो आज इस्लामाबाद जाना है। तो अभी के कुछ सीन्स ये हैं कि हमारे पास हो रहे हैं 11 ओ क्लॉक हम लोगों ने घर से निकलना था, लेकिन हम लोग एज़ यूजुअल आज फिर लेट हैं। ये बहुत सारे थैले मैंने जो है ना वो बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद रहने जा रही हूँ, और जब आप रहने जाते हैं तो आपका सामान कुछ इसी तरह का होता है। कपड़े मेरे प्रेस हुए पड़े हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा चेंज करने का। अंजिश को मैंने तैयार करके नीचे भेज दिया है। अब फटाफट जो है ना वो मैं अपना रूम सारा सेट करूँगी। मैं नेहा को चेंज करवाऊँगी और एंड पे जो है वो मैं खुद चेंज करूँगी। ऊपर तो ऑफ कोर्स मैं बाया ही पहनूँगी, क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग पे भी जाना है, तो बाहर जो है ना वो मैं बाया ही पहन के जाती हूँ। सो येस, आई विल कैच यू गाइस जब जो है ना वो मैं सारे काम कर लूँगी। सो जी, रूम हम लोग का सारा सेट हो गया है। मैं नेहा को मैंने तैयार करके नीचे भेज दिया है। चीज़ें भी जो है ना वो मेरी काफ़ी सारी नीचे गाड़ी में चली गई हैं। अभी हमारे पास हो गए हैं 12 ऑलमोस्ट। जुम्मा जो है ना वो हम लोग रास्ते में पढ़ेंगे, जहाँ पे भी आया, और अज़ानें भी स्टार्ट हो गई हैं। और अभी मैं फटाफट जाऊँगी नीचे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। फाइनली हम लोग घर से निकले, और जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अज़ान जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रास्ते में जिस जगह पे भी जमात हो रही हुई तो हम लोग गाड़ी रोक के सबसे पहले अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने काम स्टार्ट करेंगे। जीटी रोड पे एक मस्जिद में जमात हो रही थी, बॉयज़ ने उतर के वहाँ पर नमाज़ पढ़ ली, और फीमेल्स के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो फिर हमें जो है ना वो गाड़ी में ही नमाज़ पढ़नी पड़ी। बजाय कि हम लोग कज़ा करते नमाज, भी प्रेफर कि हम लोग जो है वो गाड़ी में ही नमाज़ पढ़ लें। और इतनी गुंजाइश आपकी निकलती है सफ़र में, एक तो आपकी अगर डिस्टेंस 80 समथिंग किलोमीटर से ज़्यादा हो तो आपकी नमाज कसर हो जाती है, और दूसरा जो है वो आप गाड़ी में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अटक और इस्लामाबाद का डिस्टेंस उस लिमिट से ज़्यादा है, तो मैं जब भी इस्लामाबाद आती हूँ मैं कसर नमाज़ पढ़ती हूँ। और कसर नमाज आप उस कंडीशन में पढ़ सकते हैं अगर आप किसी जगह 15 डेज से कम रहने जा रहे हो, मतलब आपकी नीयत हो कि मैं 15 डेज से कम रहूँगा। अगर आप घर से ये नीयत करके निकलें कि मैं 20 दिन के बाद आऊँगा या मैं 25 दिन के बाद आऊँगा, तो आपकी नमाज कसर नहीं होगी, आपने पूरी नमाज अपनी पढ़नी होगी। एनीवे, सेकंड स्टॉप ओवर हम लोगों का मोटरवे के रेस्ट एरिया में था, क्योंकि हम लोगों ने फ्यूल रिफिल करवाना था और बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था यहाँ पे। अब हम लोग मोटरवे उतरने वाले थे और इस्लामाबाद पहुंच चुके थे हम लोग। और मे भी आप लोग सोच रहे हों कि मेरी आवाज़ को क्या हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी जब मैं घर से वीडियो बना रही थी। तो यार ये वॉइस ओवर जो है ना मैं अभी कर रही हूँ, लाइक नेक्स्ट डे कर रही हूँ, और अभी मुझे बहुत सा फ्लू हो चुका है। इसकी जो डिटेल्स है ना कि क्या हुआ मेरे साथ, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। सो येस, प्लीज़ बियर विद माई वॉइस। बच्चों को हमने लास्ट ट्रिप की तरह मामा के घर छोड़ा, और क्योंकि हमें नज़दीक का बर्गर बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा आज दोबारा से हम लोग वही खाएंगे, क्योंकि हम सुबह नाश्ता करके नहीं आते। जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए आते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि यार हम लोग जल्दी से जल्दी निकलें। और दूसरा कुछ सीन ये भी है कि हमारे घर में किसी को नाश्ता करने की आदत नहीं है, सारे दिन का खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यार पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सारा दिन हम लोगों ने शॉपिंग में फिरना टुरना ही है, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। जुमे की वजह से नज़ीर फूड्स बंद था। जैसे ही वो खुला तो उन्होंने हमें आधे घंटे का टाइम दिया, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम लोग आधा घंटा वेट करते। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग आज कुछ और खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमें फटाफट मिल जाए जिसके लिए हमें इंतज़ार ना करना पड़े। तो हम लोगों ने समोसा प्लेट्स ले ली और खा के फटाफट हम अपने काम के लिए निकले। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेंट टॉरस जाएंगे। बिल्कुल सेंट टॉरस के पास पहुंच के हम लोग का प्लान चेंज हो गया कि यार हम लोग पहले F6 जाते हैं, क्योंकि हमारा F6 में कुछ काम था। हम लोगों ने सोचा कि पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ही दफ़ा सेंट टॉरस में आएंगे और हम सेंट टॉरस के सारे काम जो है वो आज ख़त्म करेंगे। क्योंकि आज हम लोगों ने पिंडी नहीं जाना था, सिर्फ सेंट टॉरस के ही काम थे, तो हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे F6, और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एक बहुत पुरानी शॉप है F6 में, जहाँ से हम लोग अक्सर चीज़ें लेते हैं। और आज हम यहाँ पे आए थे शॉल्स लेने। हमें जो है ना बॉयज़ की एक फंक्शन के लिए शॉल्स चाहिए थी ब्लैक कलर की, जो कि सब बॉयज़ के लिए हम लोगों ने लेनी थी। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखा रही होती, साथ साथ जो हम लोग लेते हैं वो जब हम लोग के फंक्शन होंगे, जो मैक्सिमम चीज़ें मैं दिखा सकी मैं तब आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख के ना मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी, मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही थी ये सारी चीज़ें, कि मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इनकी वीडियो बनाई। छोटे छोटे रिक्शाज, और मतलब आई वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड। मेरा बस ही चल रहा था कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। एंड आई वॉज प्लानिंग कि वंस आई गेट माई ओन हाउस, तो मैं जो है उसको इन सब चीज़ों से डेकोरेट करूँगी, और मैं पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। एक तो यहाँ से लेके जाने का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फ्रजाइल होती हैं चीज़ें, इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट लिटरली मतलब
आई वॉज जस्ट अमेज टू सी ऑल ऑफ दीज। और ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं और आप देख के हैरान रह जाते हैं कि यार किसी ने कैसे ये बनाया होगा और क्या हुआ हुआ है। अब ये चीज़ें ही आप देख लेंगे, बोल्स और ये जो टी पॉट टाइप ऑफ कोई चीज़ पड़ी हुई है, कितनी माइनर डिटेलिंग है उस पर और ये कितने कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरी, शॉल्स, और जब आप बाहर रहते हैं ना तो ये चीज़ें आपको आपका कल्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यार हम लोगों से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए होते हैं चीज़ें लेने, और वो ये लोग जो है वो उनको इतनी महंगी महंगी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं और वो लोग स्टिल इतना इंटरेस्ट शो करते हैं और मतलब जो आस्किंग प्राइस होती है विदाउट बारगेनिंग वो लोग लेके चले जाते हैं और हम लोग बैठ के उनके साथ लड़ते रहते हैं कि नहीं भाई कम करते, नहीं भाई कम करते। खैर हम लोगों ने ब्लैक शॉल्स ले ली मेल्स की। उसके बाद हम लोग उनके दूसरे सेक्शन में चले गए जहाँ पे कार्पेट्स, कालीन थे उनके, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम ना एक कारपेट भी ले लेते हैं। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग द व्लॉग प्लीज़ सॉरी फॉर द सू जो कि मेरी सांसा चल रही है क्योंकि मेरी नोज़ जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक है और मैं बड़ी मुश्किलों से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब हम लोग आ गए थे ऊपर वाले सेक्शन में और इतने कोई फिट कालीन थे कि मैं बता नहीं सकती, और सारे जो है ना वो हैंड निटेड थे, इतने कोई अच्छे डिज़ाइन थे। और आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको एक दफ़ा होता तो है कि यार मतलब किसी ने कैसे ये हाथ से बनाया होगा और उसकी कितनी मेहनत लगी होगी। उसके बाद ज्वेलरी, और अभी मैं आप लोगों को और भी छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी देख के। इतनी छोटी छोटी चीज़ें और डेफिनेटली किसी ने मेहनत करके हाथों से बनाई होंगी, सारा हाथ का काम, और मतलब कितने क्रिएटिव लोग होते हैं दुनिया में। और कल मैंने यहाँ की एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, और उस स्टोरी के बाद जो है काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सी जगह है, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता शॉप का। आस्क माय ब्रदर, अगर मुझे पता चल गया तो आई टैग इट ऑन इंस्टाग्राम इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू नो अबाउट द शॉप। तो आप मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज फॉलो करना, मुझे मिला तो मैं ज़रूर उधर जो है ना मेंशन कर दूंगी। और यार हम लोगों ने इतना प्यारा छोटू सा ये खूसा देखा और हम इसकी वीडियोस बना रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने इसको अपने हाथ पे रखा हुआ था और मैं वीडियो बनाई थी। यहाँ पे हम लोग की बारगेनिंग चल रही थी और इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग सारे बैठ के सही कोई बारगेन कर रहे थे और फाइनली जो है वो विन विन सिचुएशन थी। हम लोगों ने जो कहा उसको उससे मिलते जुलते रेट्स में ही हमें हम लोगों की चीज़ें मिल गई। और उसके बाद फिर हम लोग अब सेंट टॉरस जा रहे थे और शाम ऑलमोस्ट होने को थी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। लास्ट इस्लामाबाद के ट्रिप में इस टाइम तक हम लोग सेंट टॉरस से अपने सारे काम ख़त्म करके शॉपिंग करके निकल चुके थे। इस दफ़ा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सेंट टॉरस ही जाना था, पिंडी वाला कोई सीन नहीं था, तो हम लोग सारे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे कि यार चलो कोई बात नहीं। और उधर ही F6 में हम लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और वी वर लीस्ट बॉलर्ड के यार चलो खैर है आज कहीं और नहीं जाना तो यहाँ कहीं काम कर लेते हैं। एनीवेज एज यूजुअल गाड़ी हम लोगों ने बेसमेंट में पार्क की और मेल्स उधर से ही नमाज पढ़ने चले गए और हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट की। आज फिर हम लोग के काफ़ी ज़्यादा काम थे और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि यार जितने मैक्सिमम काम आज हो सके हम लोग सारे ख़त्म करेंगे बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल हमारे पास दिन नहीं है और जो मैक्सिमम काम हो सकते हैं वो हम लोग करें और हमारी जो है ना प्रिपरेशंस कंप्लीट हों। और जब हम लोग घर से निकले तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि सेंट टॉरस में कोई सेल शेल वाला सीन भी हो सकता है। मैंने इस्लामाबाद आना था तो हम लोगों ने उस चीज़ के साथ ये चीज़ प्लान की कि मुझे छोड़ने आएंगे तो हम लोग साथ शॉपिंग भी कर लेंगे ताकि हम लोग का डे वेस्ट ना हो। जब हम लोग सेंट टॉरस में गए तो सेंट टॉरस में इतना रश कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये इतना रश क्यों है। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि यार तो सेल लगी हुई है सेंट टॉरस में। बाहर के मुल्कों में वो उसको ब्लैक फ्राइडे सेल बोलते हैं और यहाँ पे ये लोग ब्लेस्ड फ्राइडे सेल के नाम से सेल लगाते हैं। ऑल्दो ये सब ब्रांड्स पे नहीं थी, किसी किसी ब्रांड पे थी, लाइक आइडियाज़ पे था और बोनेंजा पे थी, मतलब कुछ इस तरह के ब्रांड्स पे। तो यार मैंने भी जो है ना वो अपने लिए बोनेंजा से 2-3 ड्रेसेस उठा लिए, मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो ले लिए कि मैं यार आयरलैंड साथ ले जाऊंगी, ऑफकोर्स यहाँ पे पहनने के लिए नहीं, साथ लेके जाने के लिए। और जो टाइम गुजरता जा रहा था सेंट टॉरस में रश बढ़ता ही जा रहा था और मुझे ये लग रहा था जैसे हम लोग आए, हमें नहीं पता था कि सेल लगी हुई है, ऐसे ही लोग आए हुए होंगे, फिर उन्होंने बताया होगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को कि यार आज तो सेल लगी हुई है। उसकी वजह से जो है ना वेट टाइम रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। हम क्योंकि सुबह के घर से निकले हुए थे तो हम तो जल्दी आ गए थे और शाम को लाइक 7:30 से 8 के बीच हम लोग सेंट टॉरस से वापस चले गए थे। और यार आज की शॉपिंग की अपडेट ये थी कि हम लोग के काफ़ी सारे काम हो गए थे। ऑफकोर्स जितने आप घर से डिसाइड करके आए हुए होते हैं उतने तो आपके कभी भी नहीं होते, जो प्लान्स आप करके आते हैं उनसे डिफरेंट ही होता है सारा कुछ। बट स्टिल जो है ना मतलब ये चक्कर हम लोग का वेस्ट नहीं हुआ। काफ़ी सारे काम हम लोग के जो पेंडिंग थे वो भी हो गए और अब नेक्स्ट हम लोग का जो है प्लान है जब ये लोग मुझे घर से लेने आएंगे कमिंग सैटरडे को, तो उसके बाद हमारा जो है ना शॉपिंग का सीन दोबारा से होगा। एनीवेज उसके बाद हम लोगों ने निकल के सोचा कि यार आज हम लोग क्या खाएं, वी वर इन हरी, तो हम लोगों ने पिछली दफ़ा की तरह फिर रोल पराठे ले लिए और जूस लैंड से सोडा। और अगर अंजिश को देख के किसी को ये ख्याल आ रहा है कि अंजिश गाड़ी में कैसे आ गई क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे नहीं, तो मैंने बच्चे जो है ना मामा लोगों से रास्ते में ले लिए, उन्होंने शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने कहा आप लोग स्कूल से शॉपिंग करें, बच्चे मैं घर वापस ले जाऊंगी।
सो गाइज़ वी आर एट मामाज़ प्लेस और ये सारे जो है ना मेरे शॉपर हैं जो कि मैं साथ लेके आई हुई हूँ। और अभी हमारे घर में फ़्रेश पेंट हुआ है, उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, मेरी नाक से पानी आना शुरू हो गया और बच्चों ने जो है ना वो मुझे कोई सही ज़्यादा तंग किया हुआ है। क्योंकि हम लोग का रूम जो है ना वो काफ़ी टाइम से बंद था, तो बेड के ऊपर शीट एक पड़ी हुई है, काफ़ी सारे कुशन्स और पिलोस पड़े हुए हैं और अंदर को जो है वो मौका मिला हुआ है और अंदर सही ऊपर जंपिंग करी है। अभी मैं सारी शीट्स वगैरह उठा के बेड सेट करूँगी और फिर मैं इनको जो है ना वो सुलाऊँगी। और हम लोग जो है ना अभी ऑलमोस्ट 1 वीक पूरा यहाँ पे ही रहेंगे और मैं जो है ना वो आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे घर में कौन कौन है और सारी अपनी जो मेरी यहाँ पे रूटीन होगी। आई शेयर इट विद यू गाइस। सो गाइस लेट्स वाइंड अप द टुडेज़ व्लॉग ओवर हेयर। और बच्चे जो है वो मेरे दोनों सो गए, थैंक्स गॉड उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि घर आते साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और एकदम जब आप इतने टाइम के बाद दूसरी जगह पे आते हैं ना, तो आपको चीज़ें करना बहुत मुश्किल लग रही होती हैं। इवन बच्चों के यहाँ पे आकर डायपर्स चेंज करना भी मुझे इतना मसला लग रहा होता है कि मैं बता नहीं सकती। आयरलैंड से जब हम लोग अटक आते हैं तो मुझे पूरा वीक वहाँ पर एडजस्ट होने में लग जाता है। एक तो मेरी नींद ही नहीं ख़त्म होती वहाँ पर, और उसके बाद जब हम लोग अटक से इस्लामाबाद आते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2-3 दिन पहले अपनी रूटीन सेट करने और एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। और लिटरली कभी कभी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जहाँ पे आप सारी ज़िंदगी रहते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पे भी आके ना आपको चीज़ें करना इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उस जगह पे रहते नहीं हैं। जिस जगह पे आप परमानेंटली रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे ही सब कुछ आपके लिए ईजी होता है। एनीवेज आई होप आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सी यू गाइस टुमारो विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।